ये है दिल्ली दर्पण। किसी को इमरजेंसी जाना हो, अस्पताल वगैरह जाना हो, तो कोई भी बंदा सेपरेट नहीं पहुंच सकता। बच्चे निकलने स्कूल से उठा के जूते और चप्पल हाथ में रख के बैग की जगह उसमें रख के ले जा रहे। कहाँ है दिखाओ। गिरे हैं, यहाँ पर गिरते हैं। जो सवारियाँ जाती हैं, रिक्शा जाती हैं, वे गिरे हैं। ये दोनों नाले साफ होने के बाद में मतलब पानी का रास्ता निकलेगा, नहीं तो नहीं। भाई नाश कर रहा है क्या दिल्ली का केजरीवाल ने? नाश कर दिया। कत्ती नाश कर रहा है क्या? पढ़ाई में लो, सब क्या में लो। पहले नालों की सफाई भी होती थी, इस साल नालों की सफाई भी नहीं हुई। अब बताओ, पहले प्रिपरेशन होती थी थोड़ी बहुत, अब की बार वो भी नहीं हुई है। रोड बताओ कितने बने अब की बार दिल्ली में? अरे भाई साहब मत पूछिए, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये देख रहे हो, जैसे तैसे हम लोग जो है दिन में कम से कम 2-3 बार पलट भी जाते हैं। यही कहते हैं, केजरीवाल जी बोलते हैं हम लंदन बनाएंगे, यही लंदन देखने को मिल रहा है। कहावत नहीं है, अभी तो झांकी है, पूरा पिक्चर बाकी है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी और मैं हूं आपके साथ बॉबी मिश्रा। इस वक्त मैं मौजूद हूं रानी खेड़ा में, और लेकिन यहां पर सड़कों की क्या हालात है आप देख सकते हैं। ये जो अंडरपास है रानी खेड़ा का, और जो पूरी सड़कें हैं वो पूरी तरीके से टूटी हुई हैं, और जल भराव के कारण जो लोग हैं उनको काफ़ी परेशानी हो रही है। सड़कों का नज़ारा आप देख सकते हैं कि टूटी हुई सड़कों पर जो दिल्ली की जनता है वो यहाँ से गुजरने के लिए मजबूर है, और सड़कों के हालात इतने ज़्यादा ख़राब हो गए हैं कि इसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। जो गाड़ियाँ अंदर से निकल रही हैं वो इसी ख़राब सड़क से बाहर आ रही हैं, और जो गाड़ियाँ यहाँ से निकल रही हैं, मैं बातचीत करने की कोशिश करूँगा। कुछ लोग हमारे साथ हैं, सर हमारे साथ है, बातचीत करेंगे कि आखिर दिल्ली की सड़कों का ये हाल हो रखा है। कितनी परेशानी हो रही है गाड़ी चलाने में? भाई बहुत हो रही है, गाड़ी नीचे लग जा, खड्डे में टूट जा है, दही भी खड्डे का हो रहा है, देख ले। बहुत परेशानी हो रही है, कई बार कंप्लेंट भी करे लेकिन कोई समाधान नहीं हो रहा। लगातार लोग इस रास्ते से गुजरते हैं, ऑफिस जाना होता है, घर के काम होते हैं, लेकिन ये स्थिति हो गई है सड़क। छीट भी लग जाती है, रिक्शा देखी मैंने कई बार पलटती देखी, बाइक वाले को चोट लगली है, लेकिन कोई समाधान नहीं। आप क्या चाहते हैं सीएम से? अरविंद केजरीवाल कहते हैं दिल्ली को हमने वर्ल्ड क्लास सड़कों का निर्माण हो जाए ताकि लोगों को परेशानी ना हो। साफ तौर से कहना है कि सड़कों का निर्माण हो तो परेशानी ना हो। ऐसी हाल हो गए दिल्ली के सड़कों की, कैसे चला रहे हैं? बस बेकार हाल हो गया है, बहुत बेकार हाल हो गया है। और सड़क है क्या है? बताओ ये केजरीवाल क्या कर रहा है? बसों को चला, गाड़ी चलाए, ये गड्ढे या सड़क कुछ पता चल पा रहा है? नहीं गड्ढे हैं। तो साथ तौर पे कुछ लोग हमारे साथ है, बातचीत करेंगे। क्या हाल हो रखा है दिल्ली की सड़कों का? यहाँ बेकार है, यहाँ पे हालत बहुत खराब है भाई। रिक्शे पलट रहे हैं, गाड़ियाँ पलट रही हैं यहाँ पे। ये एमसीडी का रोड है, निगम पार्षद को कभी कंप्लेन नहीं की? भाई साहब कंप्लेंट हुई है, कोई काम नहीं होता यहाँ पे, कुछ नहीं होता यहाँ। कैसे देखते हैं आप? तो लगातार गाड़ी यहाँ चला रहे हैं, पैसेंजर जान जोखिम में डाल के जाते हैं। यहाँ पे सर कोई सुनवाई नहीं होती, यहाँ कोई सुनवाई नहीं होती। यहाँ पे रिपेयर कर देते हैं, कुछ नहीं होता यहाँ पे बस। एमसीडी के चुनाव में भी कुछ ही दिन हुए हैं और सड़कों की ये हालात है। जो निगम पार्षद थे वो तो दावा कर रहे थे कि सड़कें सुधार देंगे, अरविंद केजरीवाल कहते हैं पेरिस बना देंगे दिल्ली को। केजरीवाल भी ऐसे ही है बस। आप बताइए। हाँ सर, यहाँ कुछ नहीं होता जी, कुछ नहीं होता जी, यहाँ पे सब ऐसा ही काम धंधा है। यहाँ ये सरकार बेकार है। तो साफ तौर पे लोगों का ये आक्रोश है कि जो सरकार है वो पूरी तरीके से बेकार है। जो वाहन चालक है उनसे बातचीत करते हैं। हाँ बस आ रहा हूँ। कितनी दिक्कतें हो रही है दिल्ली की सड़कें? वीडियो बनानी है ना तो वहाँ बनाओ, रानी खेड़ा डिपो वाले रोड पे बिल्कुल 3-3, 4-4 फुट गहरे गड्ढे हैं, गाड़ी फंस जाती है बिल्कुल। ये सारी बसें वहीं से आती है। तो आगे की बात बता रहे हैं कि 3 से 4 फुट तक जो गड्ढे हैं वो सड़कों पर हैं, और इस तरीके से कितनी परेशानी हो रही है। अरे भाई साहब मत पूछिए, बहुत ज़्यादा परेशानी है। ये देख रहे हो, जैसे तैसे हम लोग जो है दिन में कम से कम 2-3 बार पलट भी जाते हैं। बहुत बुरा हाल है भाई साहब।
जो पैसेंजर है वो जान जोखिम में डालकर जाने के लिए मजबूर है। कितनी परेशानी है, एमसीडी की सड़कें हैं ये। हाँ जी, परेशानी तो देखने रे सारा पानी भरा है। ऐसे तो गांव में भी कहीं नहीं पानी होगा जिस तरह भर रखे हैं। अरे रोड का बहुत बुरा हाल है भाई साहब। हम लोग जो है ना रिक्शा चलाते हैं, हम ही जानते हैं, जान जोखिम में डाल के जो है जैसे तैसे करके लेके पब्लिक को आते हैं। इतनी अच्छी सर्विस देना चाहिए इनको कि कम से कम हम गरीब आदमी जो है रिक्शा लेके चल तो सके। इन्होंने रिक्शा दिलवा दिया गवर्नमेंट ने, केजरीवाल साहब ने, लेकिन रोड की व्यवस्था नहीं बनाई। जितनी गलियां देखो, रोड देखो, सब टूटे पड़े हैं। कम से कम हम लोग इतने तो चल सके, रोड पे पहुंच जाएं। गलियों का हाल देखो, पानी भरा पड़ा है, इतना पानी भरा पड़ा है कि आप पूछिए मत। हम लोग बहुत परेशान हैं इस चीज़ से। आप लोग भी यात्रा करते हैं, डर नहीं लगता है कि ऐसी सड़कें हैं गिर जाएगा? पर दिन यही होता है, आए दिन रिक्शा पलटता रहता है, हर एक कुछ होता है यहाँ पे। सरकार तो सुनने की राजी नहीं है किसी के। आप एक बार सड़क चल के देखो ना, कहीं पे कहीं पानी भरा हुआ, कहीं गड्ढे इतने सारे, क्या किया जाए। दिल्ली की सड़कों का ये हाल है। ये हाल है। यही कहते हैं, केजरीवाल जी बोलते हैं हम लंदन बनाएंगे, यही लंदन देखने को मिल रहा है। बन गया लंदन, बन गया। अभी तो बारिश बाकी है, कहावत नहीं है, अभी तो झांकी है, पूरा पिक्चर बाकी है। ये ट्रेलर है। हाँ, ये ट्रेलर है, अभी पूरा पिक्चर बाकी है। साफ तौर पे जो टोटो से जाने वाले हैं, जो ई रिक्शा से जाते हैं, उनको परेशानी हो रही है। कितनी दिक्कत हो रही है सर यहाँ पे सड़कों पर? बहुत ज़्यादा दिक्कत है यहाँ पे, रोजाना यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। गड्ढे हैं, कई बार जो रिक्शा होते हैं वो भी पलट जाते हैं, तो इसलिए अभी तो मानसून भी नहीं आया, जब बारिश होगी तो क्या हाल होगा? हाँ, बहुत ज़्यादा हो जाता है, जाने की बड़ी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पानी भर जाता है। सरकार कहते मैंने तो लंदन बना दिया दिल्ली को। सरकार लंदन, हमें तो लग रहा है कि कुछ भी नहीं बनाएंगे। कैसे देखते हैं, ऑफिस रोज जाना होता है इस तरह? डेली ऐसे ही जाना पड़ता है, बस गिर पड़ के ही जाते हैं डेली, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो साफ तौर पे जो लोगों का कहना है वो कहना है कि गिर पड़ के जाना पड़ता है। और बस की हालात देखिए कि क्या किस तरीके से बस ड्राइवर से बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि कितनी परेशानी हो रही है और सीधे बस में कितनी परेशानी हो रही है। सड़कों का हाल ये हो रखा है, रोजाना आपको जाना पड़ता है बस से। बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है भाई, इसको ठीक करवाया जाए। गाड़ियों को आने जाने में परेशानी हो रही है। आप देखते हो कितने लो फ्लोर की गाड़ियाँ हैं, ये बिल्कुल रोड के लगते हुए। यहाँ के हाल आगे बस डिपो में तो 3-3, 4-4 फुट गड्ढे हैं, अभी बारिश भी होने वाला है। ये तो है। कैसे देखते हैं, यात्रा कर रहे हैं, कितनी दिक्कत होती है? दुखी हो रहे हैं भाई कि देख के तो गुंडा हाल हो रहा है इनका। गाड़ी लो फ्लोर हो रही, कभी टकती चाली पाटती चाली ही, क्या कितनी दिक्कत हो रही है? दिक्कत तो सर है ही, बारिश में तो और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। क्या मांग करेंगे सरकार से? बस तो रोजाना चलाते हैं, सड़क मिल जाए मुकम्मल तब तो और रफ्तार पकड़ेगी बस। सरकार से यही मांग है कि रोडों को ठीक किया जाए, अच्छी तरह चला जाए। तो साफ तौर पर ये डीटीसी की बस है और ड्राइवर से बातचीत करने की कोशिश की। जो सड़कों के हालात हैं उसका अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जो गड्ढे हैं सड़कों में वो इतने ज़्यादा हैं कि लोग कुछ बोल नहीं पा रहे। आक्रोश भरा हुआ है कि आखिर जो दिल्ली की सड़कें हैं उसका क्या हाल है। और बारिश के बाद जब दिल्ली की सड़कें, जब नाले टूटे पड़े हैं, उसके बाद जब पानियाँ इस पर पहुँचेंगी तो हाल क्या होगा, अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि जो गाड़ियाँ यहाँ पर, गाड़ियों की जो रफ्तार है वो लगातार चलते रहती है, लेकिन ये दिल्ली की सड़क जो है वो अब नालों में तब्दील होती जा रही है। गाड़ियाँ जो है यहाँ से निकलती है, फर्राटे भरती है, लेकिन सड़क के नाम पर राजधानी दिल्ली की जनता को क्या हाथ लगा है आप देख सकते हैं। लगातार हम लोगों से बातचीत करने की भी कोशिश कर रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है। दिल्ली की सड़क है, 4 बार इसका सॉकेट टूट गया, गाड़ी नहीं लाता हूँ 4 चक्का, उसका भी टूट गया, सब कहानी खत्म हो गया। ये दिल्ली सरकार है, मुझे नहीं लगता कि गांव है, गांव इससे अच्छा है। पढ़ने दीजिए ना, पानी से कपड़े खराब होते हैं, कोई इसमें रह नहीं सकता। हाँ बताओ आप, ये कोई सरकार है? लगता है कि आपको राजधानी है, कहीं से दिखाई दे रहा है कि राजधानी है। अरविंद केजरीवाल कहते थे कि लंदन बना देंगे। लंदन, वो अपना टॉयलेट को लंदन बना लें, ये मुझे पता है। तो टॉयलेट को लंदन बनाया है, कैपेसिटी बना ली है अपने घर का, लेकिन इसके लिए नहीं है। ए बताओ आप, कोई अपने गांव में कहीं रहते होगा, ऐसा सड़क देखा आपने कहीं भी? इतनी ट्रैफिक जा रही है, बेशरम है। शर्म नहीं लगता है कि हम दिल्ली कहने में, हाँ वो राजधानी जो उधर कनाट प्लेस वगैरह वो क्षेत्र है, उनको उन्हें कुछ बनाया है, वो अलग बात है। गांव की तरफ नहीं है सर, ये गांव क्या है, तो मेन प्लेस है, मुंडका है। इसमें इसे देखो, गाड़ी की संख्या देखो आप,
हाँ, ये बारिश में हम लोग भीज नहीं, पैर टूट जाएगा मेरा। तो साफ तौर पे जो लोगों में आक्रोश है वो देखने लायक है। चाचा, कितनी दिक्कत हो रही है इस सड़क पे चलाने में? दिक्कत भाई साहब जी हमारा दिल जानता है, मेरे डेली के 4 चक्कर कटते हैं, इतने लंबे सरिया निकले हुए हैं। परसों एक बाइक वाला मेरे सामने गिर गया, दोनों घुटने फूट गए उसके, उसको मैंने गाड़ी रोक के तब उठाया, मेरे सारे कपड़े धस गए, सरिया निकले हुए हैं। इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। बारिश के टाइम में तो छोटी गाड़ियाँ बंद हो जाती हैं यहाँ पे, 1-1 घंटा जाम लग जाता है पूरा, कोई सुनवाई नहीं है। मुंडका से ले गए और कराले टी पॉइंट तक कितना रोड खराब, इतना रोड कहाँ से लेकर कहाँ तक बता रहे हैं आप? ये मुंडका रोड तक रोड है, ये टी पॉइंट से ले गए और कराला टी पॉइंट तक पूरा रोड एकदम डैमेज है, कोई सुनवाई नहीं। सरकार तो कह रही है कि अब तो एमसीडी में भी केजरीवाल आ गए और ये एमसीडी का ही रोड है। एमएलए भी आपका है, काउंसलर भी आपका है, लेकिन भाई साहब कोई सुनवाई नहीं है। एमएलए के पास जाते हैं, वो पूछते हैं हमारे को वोट दिया था क्या? अच्छा, ये बोलते हैं। परेशानी हमारे को यहाँ पे छोटा व्हीकल तो इतना परेशान है, बहुत ज़्यादा। आम जनता पिस रही है, आम जनता पिस रही है जी। एमएलए केजरीवाल होते कोई भी, इनके कोई फर्क नहीं पड़ रहा। परेशान होती है जनता, होती है, वो तो अपने एसी रूम में बैठे रहते हैं। ठीक है जी, नुकसान तो काफी हो जाता होगा अगर कुछ पार्ट ही टूट गए फिर। और तो भाई साहब टायर में सीधा सरिया घुस गया, स्कूल बस सही है, आधा घंटा गाड़ी लेट हो गई, पेरेंट्स के फोन आ रहे, बच्चे कहाँ रह गए, माँ जी गाड़ी टायर पंचर हो गई अंडरपास में, ये हाल है। इससे पहले 10 साल पहले सही था। तो अंडरपास में जब गाड़ियां लेकर निकलते हैं तो टायर पंचर हो जाता है। इनका कहना है कि मुंडका से लेकर के कराला तक जो सड़कें हैं वो इसी हाल में है, जो सरिया है वो निकला हुआ है। इसलिए लोगों की एक ही मांग है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार है, चाहे जो एमसीडी में भी काम हो रहा है, लेकिन कुछ हो, कितनी खराब है सड़कें दिल्ली की? बहुत ज़्यादा खराब है सर। रोजाना चलते हैं, नुकसान भी हो जाता होगा। नुकसान होता है, पहिए तो पंचर हो जाते हैं और भी सामान्य टूट जाती है गाड़ी का, क्या करें? अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं कि सड़कों को हमने लंदन बना दिया। क्या घंटा सही बनाया है, देखो ना ये कैसे रोड है, आप ही देखो ना। लोग देखिए किस तरीके से जो जा रहे हैं, टोटो ड्राइवर हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस तरीके से ये जो राजधानी दिल्ली की हालात हैं, सड़कें हैं, वो अब बद से बदतर होती जा रही हैं। ये बारिश अभी शुरू ही नहीं हुआ है और उसके बाद इस तरीके से जो सड़कें हैं वहाँ पर जल भराव की स्थिति हुई है। देखिए कुछ लोग रुक रहे हैं बातचीत करने के लिए, वो लगातार जो है आगे बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन यहाँ की अगर बात करें, इस सड़क की बात करें तो काफ़ी बुरा हाल हो गया है। यहाँ के कुछ लोग, स्थानीय लोग जो हैं, उनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिर जो हाल है वो कितना बेहाल है और किस तरीके से जो है यहाँ पर जल भराव से जो है वो परेशानी होती रहती है। क्योंकि अगर आप देखेंगे कि जल भराव के कारण जो इलाका है वो पूरी तरीके से खाली हो गया है और परेशानी जो लोगों की है वो लगातार बढ़ती जा रही है। कितनी दिक्कत होती है इस तरह से पानी भरा हुआ रहता है? अरे भाई साहब बहुत घनी दिक्कत हो रही है, उससे पूछे एक बारी। यहाँ तो पलटती है रक्षा पक्षा सारी, जितने भी आम जाओ हैं उतने पलटते हैं रक्षा। दुकानों पर भी असर पड़ता होगा जब ऐसा है, दुकानदारी तो है ना, नहीं चलती। तो साफ तौर पे दुकानों पर भी जो है असर है इस जल भराव का, वो निश्चित तौर से पड़ रहा है। जो गाड़ियां हैं, जो बच्चे जा रहे हैं, वो भी इसी खतरे को पार करके आगे बढ़ेंगे और जो परेशानी उनकी है वो इस चीज़ से आप देख सकते हैं कि ये दिल्ली की सड़कें हैं और इसका जो हाल है वो काफ़ी बुरा हो रखा है। और जो लोग हैं उनसे भी बातचीत करने की कोशिश करते हैं। कितनी ख़राब ये हालत हो गई है दिल्ली की सड़कों की। रानी खेड़ा की बात करते हैं, एमसीडी की सड़क बहुत मतलब हालत ख़राब है और गिरे हैं, यहाँ पर गिरते हैं, जो सवारियाँ जाती हैं, रिक्शा जाती हैं, वे गिरे हैं। ये दोनों नाले साफ होने के बाद में मतलब पानी का रास्ता बदलेगा, नहीं तो नहीं। सफाई भी नहीं होती। सफाई तो ये करे, सफाई क्या करे है, वे थोड़ी निकाल दी, नाली भरी पड़ी, थोड़ी निकाल दे, नाले भरे पड़े हैं भाई। ये नाले खाली होंगे जब सफाई माननी जाएगी, ना इतना सफाई नहीं। देखिए जो रिक्शे जाते हैं वो भरे हुए जाते हैं और ये आगे जा करके ये पलट जाते हैं, सफाई भी नहीं होती। सफाई कहाँ है, पूरे भरे पड़े, सफाई नाले भरे पड़े भाई साहब, इधर देखो भरे पड़े, होगी दुकानों में पानी भर जाए। देखिए और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे। एमसीडी की सड़कें हैं ये, और सब तो केजरीवाल बोल रहे थे आपका विधायक, आपका पार्षद, तो आपने सब कुछ दे दिया, तो सड़कें क्यों नहीं मिल रही? दे दिया सब कुछ, देख लो आपके सामने है क्या हो रहा है यहाँ पे, दिखाई दे रहा है ना, रिक्शा रोज पलटता है कोई ना कोई यहाँ पे।
अगर रोज कोई ना कोई समस्या खड़ी रहती है। पानी देखते हो दूर से दूर तक पूरे रोड पे पानी है पानी। तो बारिश भी आने वाला है, बारिश के बाद बारिश हुई कहाँ, ये नाले भर भर कर चल रहे हैं बस। नहीं, मेरा है कि अभी बारिश आने वाला है, मानसून में आएगी, नाले साफ नहीं है, नाले की उगाई नहीं हुई, कितनी दिक्कत और होगी दुकानों में कितना। ये नाले देख लो कैसे भर। ये देखिए किस तरीके से दिखा रहे हैं कि जो नाला है वो पूरी तरीके से भर चुका है और घरों के अंदर भी जो है वो पानी जाता है। और नाले की बात करें तो ये नाला ओवरफ्लो होकर के यहाँ पे चलता है, ना नाले की सफाई होती है ना इसे देखने वाला कोई है। बात करें तो ये एमसीडी की सड़कें हैं जो यहाँ पर दिक्कत हो, कितनी दिक्कतें हो रही है इस तरह से पानी भरा हुआ है। कपड़ा नाला देख लो, आज में कितना डूंगा कितना अच्छा बड़ा ऊपर पानी, अरे देख लो आप पर देखो मामला। सफाई वगैरह होती है, कभी देखा है? होती सफाई कौन नहीं होती, देख लो कहाँ चला। तो साफ तौर पे जो सफाई है, सफाई व्यवस्था भी पूरी तरीके से चौपट है। और रानी खेड़ा इलाके की हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से दिक्कतें हो रही है, कितनी दिक्कत हो रही है। भैया बहुत दिक्कत हो रही है, इसमें देखो पानी इतना भर रहा है, इसमें क्या करें, पब्लिक रोज इसमें 10-20 गिरी रही है। सफाई होती है कभी? एमसीडी सफाई देखो कितना पानी, इसमें कितनी गंदगी भर रही है। एमसीडी की सड़कें हैं, ना सफाई होती है और ना ही जो रोड है उस पर कोई यहाँ पर देखने वाला है। हालांकि कराला तक ये सड़कें जाती हैं और वाहनों की जो लंबी कतारें हैं इस सड़कों पर आपको देखने के लिए मिलेगी। जो वाहन चालक हैं वो धीरे धीरे इसी रास्ते से आगे जाते हैं। लेकिन सड़कों की बात करें तो किस तरीके से सड़कों का मरम्मत कराया गया है और किस तरीके से सड़कें जो है गड्ढे में तब्दील हो गई है। कैसे देखते हैं क्या हो रहा है? भाई नाश कर रहा है क्या दिल्ली का केजरीवाल ने? नाश कर दिया, कत्ती नाश कर रहा है क्या? पढ़ाई में लो, सब क्या में लो। वो बोल रहे थे कि एमसीडी में केजरीवाल को जिताइए, सड़कें चकाचक हो जाएगी। देख लो तुम्हारे सामने है, तुम्हारे सामने है सब कुछ, नाश होना है। फ्री मैंने बताओ, एक छोटी सी क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ मैं राजनेताओं से, एजुकेशन के उसमें एक बार साइड में आ जाओ। वो बोलते हैं कि एजुकेशन मॉडल तो दिल्ली का टॉप क्लास है। चलिए, दो युवा मिल गए हैं, बातचीत करेंगे और सीधे तौर पर लताड़ रहे हैं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल। मेरे को ये पूछना है राजनेताओं से कि बच्चे के पास जब तक टारगेट नहीं होगा वो आगे कैसे बढ़ेगा? जब पहली से लेकर 8वीं क्लास तक कोई पास होने का टारगेट नहीं है। आज कोई भी नेता वगैरह घर घर क्यों जाता है वोट मांगने के लिए? क्योंकि उसको अगली स्टेप उठाना है, अगली योजना में आना है। उसके लिए जब बच्चे के पास टारगेट ही नहीं होगा, सरकारी स्कूलों का कितना वो रखा है, प्राइमरी में जाओ आप, प्राइमरी का लेवल उठाओ, क्योंकि बच्चों के पास टारगेट है ही नहीं, वो पास कैसे होगा? और इसी एजुकेशन मॉडल को लेके वो पूरे देश में घूमते हैं कि मतलब बदल दिया सब कुछ। यस, यही है। जब पहली से लेके 8वीं क्लास तक के बच्चे के पास टारगेट नहीं है, जो बच्चा स्कूल के अंदर नहीं जा रहा उसको बुला के पेपर दिलवाए जा रहे हैं। जो बच्चा जिसके पास टारगेट नहीं होगा, क्या वो बच्चा मेहनत करेगा? नहीं करेगा। अगर आपके पास पेट में आपके पास रोज़गार नहीं है और आपके पेट ने रोटी मांगी तो आप उसके लिए मेहनत करोगे, रोटी कमा के लाओगे। और जब आपके पास टारगेट ही नहीं है, आपको 2 टाइम का खाना मिल रहा है, क्या आप रोड पे इधर उधर घूमोगे या घर पे पड़े रहोगे? यही चक्कर है, कुछ नहीं है। जब तक ये योजना बना रखी है ना, जो पहली से लेकर 8वीं तक की, वो कैंसिल नहीं होगी। पहली क्लास में अगर बच्चा पढ़ेगा तो पास होगा, जब तक वो नहीं होगा लागू कुछ नहीं हो सकता। फ्री के चक्कर में नाश कर रखा है दिल्ली का। इसी दिल्ली मॉडल की जो है ग्राउंड रियलिटी दिखाने हम भी निकले हैं। चाहे बात करें मुंडका की, रानी खेड़ा की, कराला, हर जगह यही हाल है। सारी जगह पूरी दिल्ली के अंदर देख लो, टोटली हर जगह। सरकारें कहती है कि अब एमसीडी में बीजेपी थी, हमें काम नहीं करने दिया। अब तो दोनों जगह उनकी सरकार सामने। पहले नालों की सफाई भी होती थी, इस साल नालों की सफाई भी नहीं हुई। अब बताओ, पहले प्रिपरेशन होती थी थोड़ी बहुत, अब की बार वो भी नहीं हुई है। रोड बताओ कितने बने अब की बार दिल्ली में? प्री मानसून अगर ये हाल है तो मानसून आने वाला है, बारिश से हो रही है, फिर क्या हाल होगा? बुरा हाल है दिल्ली के अंदर, होना है अभी। और यही चल, ये तो डेमो है ये तो, और ये तो आने वाले टाइम में ऐसे ही चलता रहेगा। इस रोड से आप भी गुजरते हैं, कभी शिकायत आपने की कभी कि शायद कुछ हो जाए सुनवाई? मैं तो इस साइड दूसरे महीने में एक आधी बार आता हूँ। नांगली साइड में हर जगह देख लो गड्ढे ही गड्ढे हैं। अभी बचा हूँ मैं, ये सारा देख लो हाल, 1.5 से 2 फुट के आसपास गड्ढा था, अभी बचा हूँ एक बार। कैसे देखते हैं आप भी आ रहे हैं रास्ते से, क्या हालात है सड़कों के? फ्री में तो ऐसा ही मिलेगा और क्या है, या तो फ्री में बिजली लो या रोड ले लो, एक ही चीज़ हो सकती है। पैसा तो उतना ही होता है सरकार के पास,
पैसा तो उतना ही मिलता है केंद्र से, तो या तो आप रोड बना सकते हो या फ्री में बांट सकते हो। फ्री योजना सरकार बंद कर दे, ध्यान सड़कों पर दे, शिक्षा स्वास्थ्य पर दे। कांग्रेस के टाइम पे कम से कम ये तो सड़कें वगैरह तो बनती थी, ये सारा डेवलप उसी के टाइम पे हुआ है, लेकिन ये तो सब फ्री में बांट रहे हैं, तो ऐसा ही मिलेगा फिर सबको और क्या। तो साफ तौर पे बड़ा आरोप है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर फ्री की रेवड़ी बांटने का। लेकिन जब बात करें तो देखिए किस तरीके से नाले की सफाई के लिए यहाँ पर जेसीबी पहुँचा हुआ है एमसीडी का। कितनी ख़राब हालत हो गए हैं दिल्ली की सड़कों की, ये देखिए। जिम्मेदार जो हैं वो बच के कैमरे से भाग रहे हैं, जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, लेकिन दिल्ली में नालों की सफाई नहीं हो रही। एक बुलडोज़र यहाँ पर दिखा, लेकिन किस तरीके से जो है काम हो रहा है दिल्ली की सड़कों पर वो आप देख सकते हैं। दिल्ली की सड़कें पूरी तरीके से पानी में डूब गई है। जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, वो अब त्राहिमाम कर रही है। देखिए कितना बुरा हाल हो रखा है दिल्ली की सड़कों का, बहुत बुरा हो रखा है। इस रोड से आप भी गुजरते, डर नहीं लगता है कि कभी ऑटो पलट गया, टोटो पलट गया? रोज पलटती है भाई, रोज पलटती। साफ तौर पे ये देखिए एक साथ लोग, इतने सारे लोग जाते हैं और इन्हें एक भय भी सताता है कि अगर कोई हादसा होता है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। लगातार हम रानीखेड़ा की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, आगे भी जाएंगे, आगे से भी लगातार दिल्ली दर्पण टीवी आपको राजधानी दिल्ली की सड़कों का जो हाल है वो आपको दिखाता रहेगा। कैमरा पर्सन कमल के साथ बॉबी मिश्रा, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।